हम 40 मिनट्स अवे फ्रॉम वॉशिंगटन डीसी। आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप भी नहीं देखी अभी तक। आप नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तानी मूल के अमेरिकन पॉलिटिशियंस ने अब माना है कि पाकिस्तानी लॉबी भारत की लॉबी के करीब भी नहीं है और आने वाले 20 साल में भी वो भारत की लॉबी का मुकाबला नहीं कर सकते। साथ ही में उन्होंने माना है कि अब पाकिस्तान के साथ दुनिया का कोई भी मुल्क खड़ा नहीं है और पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जो बाइडन आ जाए प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट आ जाए, कश्मीर और टच भी कर जाए, तो मैं जो आप कहेंगे वो हमें जो समझना है वो ये कि हम इंडिया को इस यहाँ पे किसी भी जगह पे डिफीट नहीं कर सकते। हम आपके साथ मुसलमान कंट्रीज ने बुला के हाईएस्ट अवार्ड मोदी को दिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लड़े उठ के कश्मीर के लिए? हम रिएक्टिव हैं। इंडिया ने एटम बम बनाया तो हमने भी बनाना है, इंडिया ने ये काम किया तो हमने भी करना है। ये तो हमारा एक जो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो बड़ा कंट्री है, उसके रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो पहले कर सकते हैं। आज सुबह एक मेरे दोस्त ने मुझे एक भेजा कि जी एक जो डिजिटल मीडिया के लिए इंडियन एक लड़की को बाइडन ने हायर किया, कहता है व्हाट इज आवर पोजीशन। आज हमारे साथ दो बहुत अहम शख्सियत मौजूद हैं। दोनों का ताल्लुक पाकिस्तान से है, पाकिस्तानी अमेरिकन हैं। दोनों के दोनों अमेरिका की सियासत में इन्वॉल्व हैं। एक का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है, दूसरे का ताल्लुक डेमोक्रेटिक पार्टी से। हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तारिक जावेद साहब, मैं आपसे इब्तिदा करता हूं सर, क्योंकि आप जो बाइडन साहब को की नुमाइंदगी कर रहे हैं, और जरा एक चीज बताइए कि एक जो तासुर है, और हो सकता है कि तासुर गलत हो, वो तासुर ये है कि जी पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि हमारे देखने वाले ऑडियंस ज्यादातर पाकिस्तानी है, तो पाकिस्तान के हवाले से ये कहा जाता है कि जी डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसकी लीनिंग जो है हमेशा इंडिया की तरफ होती है, और उसकी कुछ वजूहत हैं। यानी पिछले 25 सालों में जो सदर की अगर हम जायजा लें तो सदर क्लिंटन साहब के जमाने में इंडिया के ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हुए, पाकिस्तान के ताल्लुकात खराब हुए। उसके बाद सदर ओबामा के जमाने में, जिस जमाने में जो बाइडन साहब वाइस प्रेसिडेंट थे, 70 सालों की हिस्ट्री में पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात रॉक बॉटम पे आ गए थे। यानी कि उसी जमाने में सलाला का इंसिडेंट हुआ, जिसमें नेटो फोर्सेस जो कि अफगानिस्तान में से उड़ी और उन्होंने जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला किया। पाकिस्तान की 2 चेक पोस्ट पे हमला किया, 28 फौजी मारे गए। तो एक तासुर है कि डेमोक्रेटिक पार्टी जो है उसकी लीनिंग जो है वो पाकिस्तान की तरफ नहीं होती, और जो बाइडन साहब जो है सदर ओबामा के वाइस प्रेसिडेंट थे, जिस जमाने में सलाला और रेमंड डेविस का वाकई सब चीजें हुई। तो ये तासुर कितना सही है, और अब जो बाइडन साहब हैं उनके क्या एहसासात हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान के हवाले से? जी, लेकिन मैं मुख्तसर आपको थोड़ा बताऊं कि ये जो रिलेशनशिप बिटवीन टू कंट्रीज हैं, ये कभी भी किसी एक कंट्री की तरफ से इनिशिएट भी नहीं होते, और उसको यानी लीड भी एक कंट्री नहीं कर रही होती। तो उसमें पाकिस्तान का भी या कोई भी दूसरा कंट्री, अब इन केस ऑफ पाकिस्तान एंड यूनाइटेड स्टेट्स, इसमें ये समझना पड़ेगा जो आपके बायलैटरल रिलेशनशिप होते हैं उसमें दोनों तरफ से एक्शंस, उनके जो डिलीवरीज, उनके प्रोमिसेस, ये सारी चीजें काउंट करती हैं, और उस बेस के ऊपर आपके रिलेशन या ऊपर जाते हैं या नीचे जाते हैं। स्टार्ट आपका कोई भी हो, उसके बाद आपके एक्शंस, आपकी डिलीवरीज के ऊपर उसको आगे काउंट किया जाता है, और उसके ऊपर या तो वो स्ट्रेंथन होते हैं या वीक होते जाते हैं। एक तो ये एलिमेंट है कि ये दोनों तरफ से होता है। हमारी वो जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि जिसको बुलंदी कहते हो वो इन हाथों की कोताही है। तो कहानी ये थी कि हम लोग सालों साल से जो करते, हमने एक आधा फंड रेजर कर दिया, हमने कोई छोटा मोटा एक यानी 2000 का चेक लिखा, तो हमने बोला कि जी हमने कंट्रीब्यूशन कर दी है और दिस इज इट। ठीक है जी, बड़ा फेस टू फेस। ठीक है जी, जवाब आ गया। सारे तारक साहब आपकी तरफ चलते हैं। अब ये बताएं सर, मैं ज़ाती तौर पे सदर ट्रंप साहब से शुरू में बड़ा नाउम्मीद था। उसके बाद जो उन्होंने माशी पॉलिसी दी, किसी मुल्क से जंग नहीं खोली, तो उससे मैंने कहा जी ये ठीक है जी, जितना बुरा समझते थे ऐसा नहीं निकला। लेकिन सारे तारक साहब आप ये बताएं कि सदर ट्रंप का की कोई खास खुल के पॉलिसी नहीं आई पाकिस्तान के हवाले से, कोई खुल के सपोर्ट में आते हैं, ना कोई खुल के दुश्मनी। ठीक है जी, बैलेंस रखते हैं। अब इलेक्शन के बाद आप क्या देख रहे हैं? मेरी सबसे पहले सपोर्ट, पहले दिन से मैं आफ्टर प्राइमरी सपोर्टर नहीं था डोनाल्ड ट्रंप का, मैं प्री प्राइमरी सपोर्टर था उनका। जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप साहब ने प्रेसिडेंसी अनाउंस की थी, मैं उस दिन से उनके साथ था। द मैन वाज नेवर हेल्ड अ पब्लिक ऑफिस बिफोर, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, एंटी पॉलिटिकल करेक्टनेस,
जो उनके दिमाग में आता है वो फौरन चाहे ट्वीट करें, लोगों को पसंद आए क्रिटिसाइज करें, CNN उस पर तबसरे करे, जो मर्जी करे। दिस इज व्हाट द डेमोक्रेसी इज अबाउट, नंबर 1। दूसरी बात बताना चाहूंगा आपको, दूसरा अमेरिका में भी उसी तरह जो थी वो फैमिली लेगेसी पॉलिटिक्स चल रही थी, जिस तरीके से बुश चल रही है, क्लिंटन चल रही है। तीसरी चीजें, ये सियासत नहीं, ये फ्रेंचाइज कहा जा सकता है, इसको सियासत नहीं कहा जा सकता। लेकिन फिर तो सारी तरह से आप कह रहे हैं ट्रू डेमोक्रेसी में ये कहा होता है कि आप जो है ना साफियों को बुरा भला कहना शुरू कर दें, अपने मुल्क की जो माइनॉरिटीज हैं उनके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं? मुझे खत्म कर लेने दें प्लीज, थोड़ा सा वो पॉइंट ये दें। अच्छा, आप सहावत की बात आपने की है, हर कंट्री के अंदर जो करप्ट सियासतदान है, जिस तरह वॉशिंगटन पोस्ट, अमेजॉन जो है वो ओन करता है, हर मुल्क में यही हालत हो रही है। इंडिया पाकिस्तान में देख लें, जितने करप्ट इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनके अपने सब चैनल हैं और इसी तरीके से वो गवर्नमेंट को मैनिपुलेट करते हैं। ठीक है। स्टार्ट सपोर्टिंग डोनाल्ड ट्रम्प, रीजन द रियल डेमोक्रेसी। अब मैं छोटे से उसमें बताऊंगा कश्मीर लेवल पे, मैं आज आपको लिख के दे देता हूं, जो बाइडन आ जाए प्रेसिडेंट, कोई प्रेसिडेंट आ जाए, कश्मीर को अगर टच भी कर जाए तो मैं जो आप कहेंगे वो देंगे। रीजन, मैं वॉशिंगटन DC में बैठा हूं, आपने इंडियन लॉबी का अभी रुख देखा ही नहीं है, आपने उनकी ग्रिप ही नहीं देखी अभी तक, आपने वो पूरी मशीनरी चलते नहीं देखी अभी तक। अमेरिका की कितनी फॉर्चून 500 कंपनीज के CEO जो है वो इंडियन है, कितने कांग्रेसमैन इंडियन डिसेंट के आ चुके हैं, व्हाइट हाउस की कितनी अपॉइंटमेंट जो है वो इंडियन डिसेंट की हैं, कितने आपके हाई कोर्ट जजेस जो इस वक्त बैठे हैं वो इंडियन डिसेंट के हैं। वर्सेस हमारी, आपने कश्मीर के लिए क्या किया, मैंने क्या किया, आपके पाकिस्तान के सारे मीडिया ने कश्मीर अबैंडन कर दिया। आपके साथ मुसलमान कंट्रीज ने बुला के हाईएस्ट अवार्ड मोदी को दिए। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लड़े उठ के कश्मीर के लिए? नहीं सर, ये नहीं कह रहे कि कश्मीर के ऊपर जो है हमारे साथ मिलकर हमला करते हैं। ठीक है जी, जवाब आगे खवतीन हज़रात, एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। और साजिद तारड़ साहब ने बिल्कुल बहुत सारी जो बातें आइडेंटिफाई की, बिल्कुल सही बातें हैं। यानी कि इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी जो बहुत आगे जा चुकी है, उनके प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो व्हाइट हाउस तक भी पहुंच गए, उनकी जो है बड़ी बड़ी कंपनीज के CEO हैं। इसके ऊपर बात करेंगे। ताहिर जावेद साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। सर, आपने साजिद तारड़ साहब को सुना और जो बातें इन्होंने कही हैं, अगर मैं ना भी चाहूं तो मुझे यकीन करना पड़ेगा, क्योंकि वो हकीकत थी। यहाँ पर इंडियन जो नसाद लोग हैं, यहाँ की बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज के CEOs हैं, एक उनकी लॉबी है। तो सर ये बताइए कि ये कितनी मौसर लॉबी है इंडिया की लॉबी? पाकिस्तान में जो देखने वाले हजरात हैं वो अक्सर जब मैं पाकिस्तान जाता हूं मुझसे एक सवाल करते हैं कि यार वहां पर तो इंडियन लॉबी और जो यहूदी और इजरायली लॉबी है वो पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा काम करती है। तो जरा इसका भी बता दीजिए इजरायली लॉबी के हवाले से भी। देखें, नो डाउट इजरायली लॉबी जो है वो सारी दुनिया को पता है कि दे आर वेरी वेल कनेक्टेड विद एवरीबॉडी, और ये आज की बात नहीं, सालों साल से। इसी तरह जो इंडियन लॉबी है, एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू कि दे स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी हियर इन दिस कंट्री एंड दे हैव वेरी टॉप नॉच लॉबिस्ट। दे हैव देयर ओन पीपल इलेक्टेड सेनेट के अंदर, गवर्नर्स। आई 101% अग्रीड with साजिद तारड़ साहब के इंडियंस आर वे अहेड ऑफ अस। हम कम अज कम भी, अगर मैं इसको देखूं तो 20 साल जो इन्वॉल्वमेंट है उससे 20 साल कम अज कम, हम ज्यादा हो सकता है लेकिन मैं मुहतात अंदाजे से 20 साल पीछे हैं। लेकिन ये जो कोताही है ना, ये अकेली डेमोक्रेट पार्टी के अंदर नहीं है। अगर आप इसको जाकर के रिपब्लिकन में भी देखेंगे तो आपको पाकिस्तानी कम्युनिटी का रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी कोई इतनी खास अचीवमेंट्स नहीं मिलेगी। आप घूम घुमा के जिस भी एंगल से जाएंगे आपको फैसलाबाद के घंटे घर की तरह साजिद तारड़ मिलेंगे उधर ना, किसी भी सड़क से चले जाए सामने आपको साजिद तारड़ मिलेंगे, तो उधर भी कोई इतने लोग आपको नहीं मिलेंगे। तो जो कोताही है ना, ये दोनों तरफ है। तो उसी को लेकर के जो तारड़ साहब रिपब्लिकन पार्टी में कर रहे हैं या मैं इसमें कर रहा हूँ, वो यही है कि जो 20-25 साल 30 साल जो पहले मैंने शुरू में बोला, जो हमने कोताहियां की हैं उससे निकल के हम क्या करते रहे हैं। हम लोग एज ए नेशन पाकिस्तान से जो आते थे ना, हम रिएक्टिव हैं। इंडिया ने एटम बम बनाया तो हमने भी बनाना है, इंडिया ने ये काम किया तो हमने भी करना है। ये तो हमारा एक जो कह रहे हैं कि ऑब्वियसली वो बड़ा कंट्री है, उसके रिसोर्सेज ज्यादा हैं, वो पहले कर सकते हैं। अब आता हूं मैं जो आप कह रहे हैं कि जी इन सारे हालात के बावजूद आप कैसे कश्मीर को आगे बढ़ा सकते हैं। तो बेसिकली हमारी जो लॉबी या हमारी जो पोजीशन है वो आज भी, मैं नहीं इसका इतना बड़ा दावा करूंगा कि जी कि हम इंडियंस को हर जगह पे डिफीट दे सकते हैं। हम सिर्फ ये काम कर सकते हैं, जैसे आज सुबह एक मेरे दोस्त ने मुझे एक भेजा कि जी एक जो डिजिटल मीडिया के लिए इंडियन एक लड़की को बाइडेन ने हायर किया। और भाई हमें जो समझना है वो ये कि हम
इंडिया को इस यहाँ पे किसी भी जगह पे डिफीट नहीं कर सकते। हमें करना क्या है, हमने अपना पर्सपेक्टिव टेबल पे रखना है। जो आज हम शुरू करेंगे, अगर देखेंगे कि जी हमारे रिजल्ट्स उस लेवल के नहीं आ रहे और फिर हम जाके घर बैठ जाएंगे, ये नहीं करना। हमने आज थोड़ा थोड़ा कतरे ड्रॉप करेंगे तो शायद 20 साल के बाद हम उस जगह पे पहुंच जाए जहां पे ये लोग हैं।